अब आपको बताते हैं कुछ आज की बड़ी खबर। हमारे कर्टन रेजर में कौन कौन सी खबरें हैं जो आपके लिए देखना जरूरी है। पहली बड़ी खबर जो आपके सामने हैरान करने वाली खबर है और उसमें क्या सच है क्या झूठ है। दाऊद इब्राहिम, खबर आई कि वो पहले खबर आई कि वो मारा गया, फिर खबर आई फूड पॉइजनिंग हो गई, फिर खबर आई अस्पताल में, फिर खबर आई कि किडनी के इलाज के लिए अस्पताल में गया। सच क्या है? अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम को जहर देने के दावे की पड़ताल करेंगे। दूसरी खबर, संसद में आज क्यों रिकॉर्ड विपक्षी सांसदों को सस्पेंड किया गया, सोचिए जरा। तीसरी खबर, कांग्रेस को जनता की फंडिंग की जरूरत क्यों पड़ी है। चौथी खबर, हमास के सबसे बड़े सुरंग लोग दिखाएंगे जिसमें सिनवार गाड़ी चला रहा है। पांचवी खबर, इजराइल के खिलाफ ईरान का हनी ट्रैप क्या है, यह भी बताएंगे। लेकिन पहली बड़ी खबर, दाऊद हिस्ट्री हो चुका है लेकिन अभी भी मोस्ट वांटेड लिस्ट में। और बड़ी खबर यह है कि पाकिस्तान में भारत के न जाने कितने मोस्ट वांटेड, न जाने कैसे इत्तेफाक संयोग से अपने आप खत्म होते जा रहे हैं। तो दाऊद को लेकर परेशान होने वाली बात यह है कि दाऊद को हुआ क्या, क्योंकि दाऊद अभी हमारी पकड़ में आना बाकी है। अभी हमें उसको भारत की जेल में लाना बाकी है। क्या भारत का दुश्मन नंबर 1, मुंबई के 1993 बम धमाके का आरोपी, मोस्ट वांटेड माफिया दाऊद इब्राहिम को पाकिस्तान में जहर दिया गया? आज सुबह से यह खबर सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रही है। तमाम न्यूज चैनल्स दावा कर रहे हैं कि 68 साल का दाऊद इब्राहिम, उसको जहर देकर मारने की कोशिश हुई। वो कराची के एक अस्पताल में है। TV9 भारतवर्ष दाऊद इब्राहिम को जहर देने के दावे पर बड़ा खुलासा करने जा रहा है। हम आपको बताने जा रहे हैं कि दाऊद इब्राहिम को जहर देने का दावा गलत है। दाऊद इब्राहिम को कोई जहर नहीं दिया गया। हां, लेकिन यह जरूर हुआ है कि भारत के इस दावे पर मोहर लग गई है कि दाऊद पाकिस्तान में ही मौजूद है, क्योंकि पाकिस्तान दाऊद के अपने यहां होने से इनकार करता रहा है। अब आपके मन में कुछ सवाल होंगे, जैसे अगर दाऊद को जहर नहीं दिया गया तो अस्पताल में भर्ती होने का दावा क्या है? दाऊद को जहर दिए जाने की खबरों के पीछे पाकिस्तान में इंटरनेट डाउन क्यों हुआ है? अगर दाऊद को जहर नहीं दिया गया है तो इन चर्चाओं ने जोर कैसे पकड़ा? इन सब सवालों का जवाब क्या है, ये रिपोर्ट है। TV9 भारतवर्ष ने दाऊद को जहर दिए जाने के दावे की पड़ताल शुरू की। पड़ताल में जहर देने का दावा पूरी तरह से गलत निकला। दाऊद को पाकिस्तान में जहर नहीं दिया गया है। जहर देने की खबर में कोई सच्चाई नहीं है। कहीं से भी इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। दाऊद पर TV9 की पड़ताल में जो नई बात निकलकर सामने आई वो ये कि उसकी तबीयत जरूर बिगड़ी थी, लेकिन वो अस्पताल में भर्ती नहीं हुआ था। दाऊद को जहर देने की खबर में सत्यता नहीं है। सूत्रों के मुताबिक पिछले सोमवार को ही दाऊद को फूड पॉइजनिंग हुई थी। फूड पॉइजनिंग के बाद पेट दर्द, बुखार और उल्टियां भी हुई। इसके बाद डॉक्टरों की टीम को क्लिफ्टन कराची बुलाया गया। कराची के उसके बंगले को ही वार्ड में तब्दील कर इलाज किया गया। सुरक्षा कारणों के चलते दाऊद को अस्पताल में भर्ती नहीं कराया गया। करीब 3 दिन के बाद दाऊद की हालत में सुधार है। दाऊद के कराची स्थित उसके बंगले में ही एक ICU वार्ड बनाकर दाऊद का इलाज चल रहा है, जहां उसकी हालत स्थिर बनी हुई है। TV9 भारतवर्ष को मुंबई के एक सीनियर अधिकारी ने इस बात की पुष्टि की कि दाऊद की बीमारी की बात तो सही है, लेकिन उसको जहर देने की खबर में कोई तथ्य नहीं है। उसकी मरने की खबर मेरे ख्याल से बहुत मुश्किल है कंफर्म होना। दाऊद से जुड़े तथ्य को और पुख्ता करने के लिए हमारे संवाददाता राजीव सिंह ने दाऊद पर किताबें लिखने वाले वरिष्ठ पत्रकार विवेक अग्रवाल से बात की। उन्होंने भी जहर दिए जाने के दावे को गलत बताया है। कोई भी आदमी जो कि खाना बनाता है वो इतनी बड़ी रिस्क क्यों लेगा कि जो खाना दाऊद के लिए बना है उसमें जहर डाला है वही खाना वो खुद क्यों खाएगा? ये जो सारी की सारी प्रोसेस है, इस प्रोसेस में ये बहुत ही असंभव सी बात है कि दाऊद इब्राहिम को किसी भी तरीके से जो है जहर दिया जा सके। साफ है दाऊद को जहर देने का दावा गलत है, लेकिन फिर पाकिस्तान में इंटरनेट डाउन होने का सच क्या है, ये खुलासा बाकी है। दाऊद को जहर दिए जाने की चर्चा ने उस वक्त जोर पकड़ा था जब पाकिस्तानी पत्रकार आरजू कासमी ने अपने YouTube चैनल पर इस खबर को लेकर दावा किया। आरजू कासमी ने ही पाकिस्तान में इंटरनेट डाउन होने का दावा किया। अब हमने दाऊद की खबर और पाकिस्तान में इंटरनेट डाउन होने के कनेक्शन की पड़ताल की। क्या वाकई दाऊद की खबर को दबाने के लिए पाकिस्तानी हुकूमत ने इंटरनेट डाउन किया, या इसके पीछे भी कारण कुछ और?
सुनने में आ रहा है कि दाऊद इब्राहिम, जी हाँ, दाऊद इब्राहिम को सुना है कि किसी ने जहर दिया है। इमरान खान की पार्टी का जो है वो ट्विटर अकाउंट पे स्पेस अकाउंट जो होता है वो भी चल रहा था। लोगों से बचाने के लिए, छुपाने के लिए इन्होंने जो है इंटरनेट पूरा डाउन कर दिया था। जिस वक्त पाकिस्तान में दाऊद को जहर दिए जाने का गलत दावा किया जा रहा था, ठीक उसी वक्त पाकिस्तान में इंटरनेट ठप हो गया। पूरे पाकिस्तान में चर्चा जोर पकड़ने लगी कि ऐसा दाऊद की खबर को दुनिया से छिपाने के लिए किया गया। सवाल यह है कि क्या दाऊद की खबर को दबाने के लिए इंटरनेट डाउन करने का दावा सही था? टीवी 9 भारतवर्ष ने इस दावे की पड़ताल करने के लिए पाकिस्तानी पत्रकार आरजू काजमी से बात की। आरजू काजमी ने ही दाऊद को जहर दिए जाने के दावे को हवा दी थी। सुनने में आ रहा है कि दाऊद इब्राहिम, जी हाँ, दाऊद इब्राहिम को सुना है कि किसी ने जहर दिया है और उसके बाद उसकी तबीयत खराब हो गई। कि रविवार को पाकिस्तान के पूर्व पीएम इमरान खान की वर्चुअल रैली थी। रैली की वजह से माहौल खराब ना हो, इसलिए रैली के ठीक पहले इंटरनेट सेवाएं बंद करने की चर्चा है। हालांकि कुछ लोग इसे दाऊद इब्राहिम से जोड़कर देख रहे हैं। जी हाँ, उसके साथ ये खबर भी थी, साथ साथ इमरान खान की पार्टी का जो है वो ट्विटर अकाउंट पे स्पेस अकाउंट जो होता है वो भी चल रहा था। इस वजह से भी शायद ये दोनों ही न्यूज एक साथ ही थी और इन दोनों ही न्यूज को हटाने के लिए या लोगों से बचाने के लिए, छुपाने के लिए इन्होंने जो है इंटरनेट पूरा डाउन कर दिया था। इतना स्लो कर दिया था कि ना कोई पेज ओपन हो रहा था, ना ही कुछ अपलोड हो रहा था, ना ही कोई ट्वीट कर पा रहे थे लोग। पाकिस्तान में इंटरनेट ही नहीं, दाऊद भी डाउन है और भारत के कई मोस्ट वांटेड भी डाउन है। हालांकि ऐसा पहली बार नहीं हुआ जब दाऊद को लेकर इस तरह की अफवाह या दावा किया। इससे पहले भी कई बार दाऊद के मारे जाने की गलत खबरें सामने आ चुकी हैं। 3 साल पहले साल 2020 में कोरोना से दाऊद इब्राहिम के बनने की खबर सामने आई। 2017 में पाकिस्तानी मीडिया से खबर आई कि दाऊद को दिल का दौरा पड़ा है और उसकी अस्पताल में मौत हो गई है। 2016 में खबर आई कि चोट लगने के बाद दाऊद को गैंग्रीन की बीमारी हुई और उसकी मौत हो गई है। हालांकि इस बार की तरह ये सारी खबरें और दावे झूठे और गलत साबित हुए। वैसे दाऊद इब्राहिम को जहर देकर मारने के दावे पर लोगों ने बिना सोचे समझे इसलिए भी यकीन कर लिया क्योंकि आजकल पाकिस्तान में कुछ ऐसा ही ट्रेंड चल रहा है। 24 महीने के भीतर पाकिस्तान में भारत के 12 से ज्यादा मोस्ट वांटेड आतंकी मारे गए। इनमें जो बड़े आतंकी शहर शामिल हैं। इसी साल 4 दिसंबर को मुंबई हमले में अहम भूमिका निभाने वाले लश्कर आतंकी साजिद मीर को जहर देने की खबर सामने आई। 13 नवंबर को मसूद अजहर के करीबी आतंकी मौलाना रहीमुल्लाह तारिक की कराची में गोली मारकर हत्या कर दी गई। 5 नवंबर को सुजवान आर्मी कैंप हमले में मास्टरमाइंड आतंकी ख्वाजा शाहिद की एलओसी पर सिर कटी लाश मिली। अक्टूबर के महीने में 2016 के पठानकोट हमले के मास्टरमाइंड आतंकी शाहिद लतीफ की सियालकोट में गोली मारकर हत्या कर दी गई। साल 2022 में के मार्च महीने में कंधार हाईजैक का मोस्ट वांटेड आतंकी मिस्त्री जहूर इब्राहिम की कराची में हत्या हुई। इस बीच सूत्रों से खबर है कि भारतीय जांच एजेंसियां और मुंबई पुलिस दाऊद के बारे में और ज्यादा जानकारी जुटाने में लगी। इसी महीने की 26 तारीख को दाऊद का जन्मदिन भी। खबरें आ रही हैं कि दाऊद के जन्मदिन पर पार्टी के लिए कराची में कुछ खास मेहमानों को न्योता दिया गया। ये सारे संकेत टीवी 9 की खबर पर मोहर लगाते हैं कि दाऊद को जहर नहीं दिया गया है, वो जिंदा है। वैसे गौर करने वाली बात यह भी है कि अगर दाऊद मर भी जाता है तो उसका फायदा पाकिस्तान को ही होने वाला है, क्योंकि पाकिस्तान पर आतंकियों को पनाह देने का आरोप लगता है। आतंकवादियों को पालने पोसने के चलते पाकिस्तान को विदेशी फंडिंग में अड़चन आती है।